महानवमी पर योगी फोर्स फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। ये देखिए, राज्य से अपराधियों के सफाई के लिए ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन इतना तगड़ा है कि अपराधी लंगड़ाते हुए अपने किए की हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। पश्चिमी यूपी हो या पूर्वांचल यूपी, पुलिस ने नवमी के दिन अपराधियों का बुलेट से पक्का इलाज कर दिया। दंगा करोगे तो जिंदगी भर लंगड़ाओगे, गौ तस्करी करोगे तो पैरों पर खड़े नहीं रह पाओगे, जुर्म के रास्ते पर चलोगे तो जिंदगी भर चल नहीं पाओगे। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जो भी कानून को ठेंगा दिखाएगा वो लंगड़ाता हुआ सलाखों के पीछे जरूर जाएगा। त्योहारी सीजन में योगी फोर्स अलर्ट मोड में है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति नवमी के दिन भी जारी रही। शाहजहांपुर से बरेली पहुंचकर उन्माद फैलाने वाले दो कट्टरपंथी हिस्ट्री शीटर योगी फोर्स की रडार पर आए तो अंजाम वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। इदरीस और इकबाल शाहजहांपुर के हिस्ट्री शीटर हैं, लेकिन जब इन्हें बरेली से बुलावा आया तो ये वहां हिंसा की आग भड़काने पहुंच गए। बरेली पहुंचना इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि पुलिस की गोली ने इन्हें वो घाव दिया है जिसके बाद ये दंगा तो क्या, छोटा मोटा जुर्म करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। रात के अंधेरे में पुलिस वालों के सहारे लंगड़ाता ये विधर्मी अरशद है। ये संभल का कुख्यात गौ तस्कर है। इसने गौ माता पर जुल्म की इंतहा कर दी थी, जिसके बाद इसे पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन हर बार ये पापी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। लेकिन इस बार योगी फोर्स ने इसका ऐसा इलाज किया है कि अब ये भागना तो दूर, ठीक से चल भी नहीं पाएगा। मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी नंबर प्लेट मुड़ी हुई थी, जो बहुत तेजी से आ रहा था। उसको संदिग्ध होने पर उसको जैसे ही रोकने का प्रयास किया, उसको घेराबंदी की गई। उसने अपने जो है भागते हुए, लिंक रोड पर भागते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा उसने फायर किया, जिसमें पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए और उसमें जो जवाबी फायरिंग की तो उसको पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। बुलंदशहर के बाइक चोर आबिद के पैर को कानूनी कारतूस ने छल्ली किया तो ये अपराधी अपराध से तौबा करने लगा। आबिद पर चोरी और डकैती के 6 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जब आबिद को गिरफ्तार किया उस समय भी वो चोरी की बाइक ही चला रहा था। ये जो बाइक बरामद हुई है इस व्यक्ति के पास से, इसने पूछताछ में बताया है कि ये हापुड़ में कोतवाली नगर से चोरी की गई थी इसके द्वारा। इसके पास से एक तमंचा बरामद किया गया है, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस इसके पास से बरामद है। सुल्तानपुर पुलिस अपराधियों का काल बनी हुई है। वारदात के 6 घंटे बाद ही आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों आरोपियों ने मामूली विवाद के बाद फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जिले की नाकेबंदी की थी, लेकिन इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने पुलिस वालों पर ही फायर कर दिया। फिर क्या था, योगी फोर्स ने इन बदमाशों को ऑपरेशन लंगड़ा की लिस्ट में शामिल कर दिया। अभियुक्तों के मूवमेंट की सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी द्वारा कादीपुर थाना क्षेत्र में ही उनकी घेरेबंदी की गई, जिस पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें 2 नामजद अभियुक्तों को गोली लगने से वे घायल हुए हैं। त्योहारी सीजन में लोगों के जश्न में खलल ना पड़े, इसका ध्यान रखते हुए योगी फोर्स स्नैचर्स पर नकेल कस रही है। गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस और महिला मिशन शक्ति की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक योगी फोर्स का यह एक्शन जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था की मजबूती को दिखा रहा है, वहीं ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।